कराची किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो सिंध का है, वो सिंध का शहर है, वो किसी की जागीर नहीं है। हमें कराची तशरीफ रखें, नो क्रॉस टॉक। से अलग नहीं अब चेयर को एड्रेस करें शाजिया मरीज साहबा। ये हो गया ना सर, हमें कराची सिंध से अलग नहीं करना, आप अपनी तकरीर में जवाब दीजिए। करने देंगे। कराची सिंध का है और सिंध का रहेगा और हम ये नहीं होने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में माहौल सही रहे तो एक सूबे को इस तरह हर्ट ना करें, ना करें हमें हर्ट। शुक्रिया। कराची किसी के बाप का नहीं है, वो सिंध का है और वो सिंध का रहेगा इंशाअल्लाह ताला। शाजिया मरीज साहबा वाइंड अप करें। सिंध का एक इशू है जो पीडब्ल्यूडी की स्कीम्स है, मैं उसको ज़रा सा उठा लेती हूँ। सर पीडब्ल्यूडी की स्कीम्स है जो कि ट्रांसफ़र, पीडब्ल्यूडी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिसॉल्व कर दिया, बड़ा करप्ट इदारा था वो, शुरू तो पीटीआई की हुकूमत में हुआ था सारा काम, चले उसको डिसॉल्व कर दिया। लेकिन क्या वजह है कि पीडब्ल्यूडी की जो स्कीम्स है वो जब ट्रांसफ़र होती हैं तो 3 सूबों को, पंजाब, पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को आप ट्रांसफर कर देते हैं कि चले अब आप ये स्कीम्स करें। लेकिन क्या वजह है? पेज 45 of this PSDP, please तारिक फजल चौधरी साहब, if you are taking these notes, this is very important. क्या वजह है कि पीडब्ल्यूडी की वो स्कीम्स जो पीडब्ल्यूडी की डिसोल्यूशन के बाद सूबों को गई हैं वो सिंध को क्यों नहीं गई? आपने सिंध को कॉलोनी समझा है अपनी? आपका जब दिल करता है आप सिंध के साथ ज्यादती करते। We are not your colony. We are, ये पढ़े प्रीएम्बल, आप ये पढ़े, इसको पढ़ें कि टेरिटरीज क्या है, फेडरल टेरिटरी क्या है और प्रोविंशियल टेरिटरी क्या है। ये आइन है ना, इसको पढ़ लें, इसमें सिंध को पढ़ लें, वो इस सूबा, और आप इसको देख लें पेज 46 को कि आपने जो पीडब्ल्यूडी की स्कीम्स दी हैं सिंध को, वो आपने हाउसिंग एंड वर्क्स डिवीजन, कब से एक सूबे का काम जो है वो वफाकी मिनिस्ट्री करने लगी है? कब से? खेलदा साहब आप तो सिंध से हैं, कोई सिंध के बेटे होने का हक अदा करे, आप भी खड़े होकर इसको आज कंडेम करें तो मैं मानूं कि आप सिंध के बेटे हैं। सर दिस इज एक्चुअली, इट इज सैड सर जो बात है सर, ये नाइंसाफी है सिंध के साथ। द चीफ मिनिस्टर हैड रिटन एंड आई वांट टू क्विकली रीड दीज 2 लाइन्स। उन्होंने ये लिखा था कि as done for the other 3 provinces, ये उनका लेटर है, आई एम रीडिंग 5 जून का। As done for the other 3 provinces, the schemes relating to the province of Sindh in the Housing and Works Division shall be transferred along with the respective allocations to provinces and special areas and will be executed by the government of Sindh. This is the letter. So, बात ये है कि अगर आप लोग इस तरह का प्लीज आप सब मुझे इंटरप्ट ना किया जाए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया है। कराची किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो सिंध का है, वो सिंध का शहर है, वो किसी की जागीर नहीं है। हमें कराची तशरीफ रखें, नो क्रॉस टॉक। अब चेयर को एड्रेस करें शाजिया मरीज साहबा। ये हो गया ना सर, हमें कराची सिंध से अलग नहीं करना, आप अपनी तकरीर में जवाब दीजिए। करने देंगे। कराची सिंध का है और सिंध का रहेगा और हम ये नहीं होने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में माहौल सही रहे तो एक सूबे को इस तरह हर्ट ना करें हमें हर्ट। शुक्रिया। कराची किसी के बाप का नहीं है, वो सिंध का है और वो सिंध का रहेगा इंशाअल्लाह ताला। शाजिया मरीज साहबा वाइंड अप करें। डेप्यूटी स्पीकर साहब, बात यह है, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ ये
लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला को पंजाब से अलग नहीं करते तो आप कराची, मीरपुर खास, हैदराबाद को सिंध से अलग क्यों कर रहे हैं? ये हमारे शहर है, ये हमारा सूबा है। सूबों के आप इंटरेस्ट को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने अश्योर किया था सिंध हुकूमत को, एंड प्राइम मिनिस्टर साहब हैज टू इंश्योर कि सिंध के साथ इंसाफ हो, सबके साथ इंसाफ हो, आपके साथ भी इंसाफ हो, लेकिन सिंध के साथ इंसाफ हो। दिस इज ये बहुत गलत प्रेसिडेंस है। आप सिंध के साथ ये नहीं कर सकते। यू कांट डू दिस टू सिंध। सर इसके अलावा मैं इसके अलावा K4 के ऊपर बात करूंगी। K4 के ऊपर वफाकी हुकूमत हैज बीन वेरी इररिस्पॉन्सिबल। वफाकी हुकूमत ने K4 के ऊपर खातिर खा एलिगेशन अभी तक रिलीज नहीं की है। सिंध हुकूमत ने जो ग्रिड स्टेशंस और दीगर जो उनके ज़िम्मे काम है उसकी एलिगेशंस रखी है। जो ही फेडरल गवर्नमेंट ये अमाउंट रिलीज करेगी, काम शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा जरूर बन जाएगा। सर इसके साथ यूनिवर्सिटीज का इशू है सिंध की। सर यूनिवर्सिटीज के लिए पहले कहा गया कि 4.8 बिलियन दे रहे हैं, लेकिन फिर कहा गया कि 2.8 बिलियन। एक मीटिंग में 4.8 बिलियन के ऊपर जो है वो अप्रूवल आता है, दूसरी मीटिंग में 2.8 बिलियन। सो वी वांट कि 4 बिलियन तक ये रकम हो और सिंध की यूनिवर्सिटीज को जो अमाउंट है वो रिस्टोर हो। सर मैं पंजाब पे बात करूंगी। पंजाब के अंदर भी जो जिस तरीके से पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, और ख़ास तौर पे वसेब के अंदर जो ज़्यादती हो रही है सर, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को भी सही एलोकेशंस नहीं है, वहाँ के रोड्स को भी सही एलोकेशन नहीं है। तो क्या वसेब पंजाब का हिस्सा नहीं है? क्या वसेब के लोग पढ़ाई और लिखाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है? तशरीफ रखें, के लोगों का भी हक है कि वो पढ़े, वो तालीम हासिल करें। पंजाब की हुकूमत वसेब के साथ शुक्रिया। तशरीफ रखें। ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है तशरीफ रखें। वो आप चीफ विप से हैं, वो डिसाइड करते हैं भैया। जी वाइंड अप करें ना प्लीज। यू हैव 30 सेकंड शाहजहां मरी साहबा प्लीज। ही पढ़ा नहीं सही। सर मैं वसेब पे बात कर रही हूँ तो वो भी अच्छी नहीं लग रही। शाहजहां मरी साहबा वाइंड अप करें। यू हैव 30 सेकंड्स। वसेब के साथ ज्यादती है सर। फिक्र दा सिज चले सर मैं खत्म करती हूँ। मैं सच्ची बातें कर रही थी, मैं अच्छी बातें सच्ची बातें। सर मैं तो बिजली की लोड शेडिंग पे बात करना चाह रही थी, जो कि बहुत बड़ा मसला है। सर बिजली की लोड शेडिंग ईद पर भी हुई है और ये इतनी बड़ी ज्यादती हुई है। सिंध के अंदर तो हुई है, मुझे नहीं पता बाकी जगह हुई है कि नहीं। गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन ईद के दिन भी लोड शेडिंग हुई है। ईद के 3 दिन छुट्टी थी और तीनों दिन लोड शेडिंग हुई है। सर क्या हमारे हलके के लोग इंसान नहीं है? क्या सांगड़ के लोग इंसान नहीं है?